नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया हेडलाइंस। मैं हूं आपके साथ गुड्डू मिश्रा। एक तरफ तो सरकार स्वच्छ नदियों की बात करती है, दूसरी ओर मुरैना में ही ऐसी नदी है कि जिसको इतना गंदा और प्रदूषण युक्त कर दिया गया है कि जिसके पानी को पीने से जीव जंतु भी ख़त्म हो जाएं। आपको बता दें, एक तरफ सरकार नदियों को स्वच्छ बना रही है तो वहीं मुरैना में छोंदा नदी की ये हालत हो गई है कि वह अब नाले में तब्दील हो चुकी है। नदी इतनी गंदी और प्रदूषित है कि इसमें से पशु पानी भी नहीं पी पा रहे हैं, ना ही मछलियां इस पानी में जीवित रह पा रही हैं। जब नदी के पास से लोग गुजरते हैं तो बदबू से हाल बेहाल हो जाता है। वहीं यह नदी नेशनल हाईवे के नीचे होके निकली है। इतना ही नहीं, इस नदी में नगर निगम एक तरफ तो शहर को सारे कचरे को उठा के इसी में पटकता है, और तो क्या ये कहना अपन सही हो पाएगा कि ये नदी इस कचरे से मुक्त हो पाएगी। आप खुद ही देखेंगे कि किस प्रकार से कचरे का पहाड़ नदी में बना दिया गया है। नदी का पानी गंदा होने के कारण इसमें जलकुंभी भी भारी मात्रा में फैल चुकी है। यदि इस नदी को जल्द ही साफ नहीं किया गया तो इस नदी की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाएंगी। क्या होता है जब नदी में कचरा डाला जाता है, इस पर पर्यावरणविद डॉक्टर विनायक सिंह तोमर का कहना है कि नदियों में कचरा डालने से जल की अवशोषण क्षमता खत्म हो जाती है तथा मृदा कणों के बीच का स्थान खत्म हो जाएगा, जिसके कारण पोषक तत्व गहराई में चले जाएंगे। परिस्थिति तंत्र में भौगोलिक परिवर्तन होने से जलीय जीवों की संख्या घट जाएगी, जिससे पूरा पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाएगा। औद्योगिक अपशिष्ट और रासायनिक पदार्थ के जल में विसर्जन से जल के भौतिक और रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाएंगे, जिससे जल के पीएच मान और उसकी कठोरता में परिवर्तन आएगा। मुरैना के आसपास क्वारी है, आसन है, इस प्रकार की नदियाँ मैंने भी इसको देखा है। कई बार मैं ग्वालियर की तरफ ट्रैवल किया कि जितने भी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं, औद्योगिक कचरा है, घरेलू अपशिष्ट हैं, और मुख्य रूप से क्या होता है, पॉलीथीन प्लास्टिक का कचरा, तमाम प्रकार के जो क्रोनिक आइटम हैं, ये सारी चीज़ें हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पानी में विसर्जित कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रभाव तो ये है कि पानी का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। पानी की जो बीओडी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, वो अफेक्टेड हो जाएगी। पानी की पीएच वैल्यू परिवर्तित होने से पानी की भौतिक गुणों में परिवर्तन संभव है। दूसरा क्या है कि उसमें जो जलीय जीव रह रहे हैं या जो जलीय पौधे हैं, वो जलीय पौधे उन इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स में से जो केमिकल कंपाउंड है या ट्रेस एलिमेंट है उनको अवशोषित करेंगे। फिर वो ट्रेस एलिमेंट जलीय जीवों, जलीय पौधों की सहायता से स्तनधारियों में आएंगे। ठीक है ना, चौपाए हैं, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, जो वहाँ जल में नहाने जाते हैं, जल पीने जाते हैं या कुछ समय के लिए आश्रय पाने जाते हैं। तो अगर वो ट्रेस एलिमेंट इनकी बॉडी में आ जाएंगे तो निश्चित मान के चलिए कि इनके शरीर में कई प्रकार की क्रोनिक डिसीज पैदा हो जाएंगी, यानी लॉन्ग टर्म इफेक्ट वाले, जिनके विषाक्त लक्षण या जिनका हानिकारक प्रभाव जो है लंबे समय तक उनके शरीर पर परिलक्षित होगा। गाय भैंस वगैरह इस प्रकार के पानी को पीती हैं जिसकी पीएच वैल्यू पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गई है, तो मिल्क की जो न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू है, पोषक तत्वों की जो सांद्रता है या पोषक तत्वों की जो गुणवत्ता है, वो पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार का जो कचरा है वो जल में विसर्जित करना वैज्ञानिक दृष्टि से या भौगोलिक दृष्टि से किसी भी प्रकार से मुफीद नहीं है। सबसे ज़्यादा है कि जो प्लास्टिक का, पॉलीथीन का कचरा है वो नदियों के या जलाशयों के तलहटी में एकत्रित होने से मृदा के कणों पे एक को आच्छादित कर देता है। इससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी प्रभावित होती है और मृदा के कण हैं उनकी जल अवशोषण क्षमता घटने से मृदा के अंदर पानी का जो वाटर लेवल है वो घट जाता है। या प्राकृतिक जो स्थान है उनके आसपास कचरा डंप नहीं किया जाना है। पहले से ये बहुत स्पष्ट निर्देश हैं सरकार के भी और माननीय न्यायालयों के, एनजीटी के भी निर्देश हैं। कुछ जगहों पे पुरानी जगह अगर इस तरह के कचरे की सूचना मिली है उसके भी ट्रीटमेंट का और वो अन्य प्रयास किया जा रहा है, और नए सिरे से पिछले कुछ समय से बिल्कुल भी इस प्रकार के डंप नहीं करने के लिए आदेश हैं। और अगर इस तरह का उसके ट्रीटमेंट की क्या प्रक्रिया अभी उनके किस स्तर पर चल रही है ये हम लोग देख रहे हैं, और
उसका ट्रीटमेंट भी होगा और जलाशयों की सफाई और शुद्धिकरण के भी प्रयास निरंतर जारी हैं। क्या कार्रवाई की? वो तो बहुत कठोर है, दंडनीय अपराध है वो, और जलाशयों को हमेशा प्रदूषण मुक्त रखना है, ये अनिवार्य है। मैं नियो इंडिया हेडलाइंस के लिए गुड्डू मिश्रा।